हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तैयार गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जंगे सिफीन 2,50,000 का लश्कर बाय मौलाना आसिफ रजा। मैंने इनको कभी नहीं सुना है, आज फर्स्ट टाइम मैं सुनने जा रहा हूं इनको। एंड इससे पहले भी मैंने एक जंगी सिफीन पर रिएक्शन किया था जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम का आई थिंक जंग था शाम वालों के साथ में, जिसे सीरिया कहते हैं। आई थिंक यस, सीरिया ही कहते हैं ना, शाम वाले को सीरिया ही कहते हैं। तो उनके साथ जंग था मौला अली अलैहिस्सलाम का, बहुत मजा आया था। जिस हिसाब से भाई उनके अंदर खौफ थी ना शाम वालों के अंदर, बहुत एक नेक्स्ट लेवल वीडियो था वो। बहुत अच्छा बयान था वो, मुझे याद नहीं आ रहा किसका था लेकिन बहुत अच्छा बयान था। तो ये भी एक जंग सिफीन है। एंड जब मैंने वो रिएक्शन किया था उस वक्त मुझे किसने बताया था कि जंग सिफीन में सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम ने लड़ाई नहीं किया है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने भी लड़ाई करी थी उसमें। तो आई थिंक इस बयान में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में पूरा बताया जाएगा कि किस कैसे कैसे उन्होंने लड़ाई करी थी आई थिंक। तो इसकी बहुत रिक्वेस्ट है जी, दैट्स व्हाई मैं आज इस पे रिएक्शन कर रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। अली ने एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा, एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। इतना कहना था, 5 कदम हसन आगे बढ़े, 3 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने दोनों बेटों के माथे चूम के कहा, तुमने मेरा ऐलान सुना है, समझा नहीं। मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा। अब मेरे साथ सफर करते आना। इतना जुमला कहना था या जाफर बिन अली आगे बढ़ा, औन बिन अली आगे बढ़ा, जाफर का आगे आना था। अली ने जाफर का माथा चुमा, फरमाया जाफर तो अली का बेटा है, ये 2.5 लाख दुश्मन का लश्कर है। तू बता, अगर तुझे मैं इनके मुकाबले में भेजूं तो तुझे 2.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए। जाफर ने एक दफा 2.5 लाख का लश्कर देखा, देखने लगा बाबा अपना घोड़ा दे दे, अपनी तलवार दे दे। फरमाया घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा, और तुझे क्या चाहिए। फरमाया 1,500 का अपना लश्कर दे दे, मैं 2.5 लाख का लश्कर में जाऊंगा। अली ने फरमाया 1,500 का लश्कर दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार अपनी दूंगा। 2.5 लाख लश्कर कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। जाफर ने कहा बाबा फजर की नमाज तो पढ़ा चला, मगरिबैन की नमाज पढ़ा के तो मुसल्ला छोड़ेगा नहीं। मैं 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम ना चूमूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे के शानों का बोसा लेके कहा, तेरी जुर्रत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना जुमला कहना था, या औन बिन अली आगे बढ़ा। उसने कहा बाबा फिर मुझे भेज दे। फरमाया तुझे क्या चाहिए। फरमाया इसने 1,500 मांगा, मुझे 1,500 नहीं, 1,000 का लश्कर दे, घोड़ा अपना दे, तलवार अपनी दे। फरमाया 1,000 का लश्कर, घोड़ा मेरा, तलवार मेरी, बता क्या चाहिए। फरमाया फजर की नमाज तो पढ़ा चुका, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के मेरी दादी की तस्वीर मुसल्ले पे रखेगा नहीं। मैं 2.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों में सजदा न करूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे की दाढ़ी का बोसा लिया, फरमाया तेरी भी जुर्रत को सलाम, लेकिन ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इतना जुमला कहना था, मैं देखूंगा जंग में कौन बंदा है जिसके यहाँ अली हर वक्त चुप करेगा। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, अब्बास कदम बढ़ा रहे थे। अब्बास अली के सामने आके खड़ा हो गया। अली ने कहा अब्बास तू बता तुझे क्या चाहिए, तू बता तुझे क्या चाहिए। गाजी के नौकर, अब्बास के मुरीद जिनकी छतों पे अब्बास का अलम है, फरमाया अब्बास तू बता तुझे क्या चाहिए। अब्बास ने कहा इसने 1,500 मांगा, जिसने 1,000 मांगा, घोड़ा भी तेरा मांगा, तलवार भी तेरी मांगी, तेरी इज्जत की कसम, ना मुझे 1,500 चाहिए, ना मुझे 1,000 चाहिए, ना मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, ना मुझे तेरी तलवार चाहिए। अली देख कर तुझे चाहिए क्या। अब्बास मुस्कुरा कर, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। फरमाया अब्बास मुझे बता 2.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए। अब्बास कहता तेरी जुर्रत की कसम है, मैं तेरा बेटा हूं, अपने हाथों से सीन पे बिठा, मैं कल्बे लश्कर पे जाऊंगा, लश्कर को चीरता हुआ, पहली सफ को काटता हुआ, मेमने को पलटता हुआ, मैसरे को चीरता हुआ, आखिरी सफ में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले मैं आखिरी का सर ना उड़ाऊं, मुझे अब्बास ना कह। मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले, थोड़ी आवाज तेज कर देना, मैं तेज होता जा रहा हूं तो स्लो होता जा रहा है। पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले
आखिरी का सर ना उड़ाऊं, मुझे अब्बास ना कहना। अब मैं सिर्फ लफ्ज पढ़ूंगा। बहुत साथ दिया आपने मेरा, बहुत साथ दिया। अब लफ्ज सुनना। अली ने अब्बास के चेहरे में अपना शबाब देखा। अली अब्बास को लेके खैमे में चले गए। जो अली जली था वो खफी हो गया। थोड़ी देर बाद खैमे का पर्दा उठा। कायनात की निगाहों ने अली के साथ खड़ा अली देखा। yes. अली का अमामा अली के सर पे, अली की अबा अली के कांधे पे, अली की चादर अली की दोष पे। अर्श के रहने वाले फरिश्तों ने एक दूसरे से पूछा, आज पता ही नहीं चल रहा कि छोटा अली कौन है, बड़ा अली कौन है। हातिफ गैबी से पर्दा वादत से एक निदाई है, अली मुझे थी तुझसे मोहब्बत, मैंने तेरी मोहब्बत में दूसरा अली नहीं बनाया था, अब ये तूने खुद बनाया है। जो गाजी के नौकर बैठे हो, जिनके हाथ अब्बास का सदका है, वो तो मेरे साथ बोलो, मैंने नहीं बनाया था, तूने बनाया है। अली ने अब्बास को अपने हाथों से घोड़े पे सवार करवाया। नहीं 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 नहीं, कसूर मेरा है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे थे, मैंने जुमला सादा कहा, मैं जुमले को बदलता हूँ। अली ने अल्लाह वाले हाथों से वफा का कुरान रहले ज़ीन पे रखा। आपको हक बन जाना चाहिए। अली ने अल्लाह वाले हाथों से वफा का कुरान ज़ीन की रहल पे रखा। अब्बास का ज़ीन पे आना था, घोड़े के चलने का अंदाज बदल गया। मुझे इजाजत दोगे मैं अब्बास का हमला पढ़ूं? गाजी की तलवार चलती हुई तो मैं दिखाऊं। इजाजत है। अब्बास के घोड़े के चलने का अंदाज बदल गया। अब्बास का घोड़ा ऐसे चल रहा था, टहलता हुआ नवाबों की तरह। सामने 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान खड़े थे। मुझे पता चल गया कि आप कैसा सुनते हैं, मैं आपके मजाज के मुताबिक पढ़ रहा हूं। 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान खड़े थे, आवाज सामने। अब ये ज़हन में रखना, ज़ाहरी 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 3 दफा मैंने ज़ाहरी किया है। 11 साल ज़ाहरी सन है मेरे बादशाह का। पहली दफा आया है अली का बेटा मैदान में, यूं 2.5 लाख सामने। अब्बास ने 2.5 लाख को यूं ज़ीन पे खड़े हो, कोई है आए। 2.5 लाख ने एक दूसरे को देखा, ये अकेला है, कौन है ये 2.5 लाख को पुकार रहा है, कौन है ये। आखिर लश्कर में से कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान निकला। वो चलता हुआ यूं पहचानता 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 पहचानता, अब उसे नहीं पता ये कौन है। यूं अब्बास ज़हनों में, ये जिस्म तुम्हारे झंग में, रूह सफीन के टीले पे, यूं गाजी बिला तशबी घोड़े पे ये चलता हुआ आया। अरब का कानून था, ये अरब का कल्चर था। ये मैदान जंग में जाने से पहले, लड़ने से पहले, तलवार निकालने से पहले रजिस पढ़ते थे, तारुफ करवाते थे। मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा कबीला क्या है। ये अपने से छोटे कबीले के बंदे पे तलवार नहीं उठाते थे। ये पहले कहते अपना कबीला बता, हसब नसब बता। अगर कबीला छोटा होता ये मैदान से वापस आ जाते, कहते तेरा कबीला हमारे काबिल ही नहीं है, तेरे कबीले के वजन वाला कोई बंदा भेजते हैं। ये कबीले के बराबर, कबीले के बराबर। जंग वालों बड़ा हसास इलाका है। और मैं, आप ये समझते हैं कि आप समझते हैं कि खतीब आज़ाद होकर तकरीर कर रहा होता, हम पिंजरे में बंद होकर खड़े होते हैं। हमने अपने मजहब की नुमाइंदगी भी करनी होती है, तुम तक हक भी पहुंचाना होता है। सतर लपेट के तुम्हें देने लगाऊं, ये अरब का कानून था कि मैदान में जाने से पहले सब पढ़ा जाता था। बंदे लड़ने से नहीं डरते थे, एहसान किया उस बंदे ने जो इस बात पे बोला। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस बात पे बोला। बंदे लड़ने से नहीं डरते थे, बंदे डरते इस बात से कि मैदान में जाके क्या कहेंगे, किसके बेटे हैं, किस कबीले से हैं, किस हसब से हैं, किस नसब से। किताबें चाहोगे मिंबर पे ढेर लगाऊंगा। वाहिद पूरे अरब में अबू तालिब का बेटा था। 80 जंगों में जाके काफर की आंखों में आंखें डाल, तलवार निकालो, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अना अली इब्न अबी तालिब। अब ये आया और इसने कहा, इजाजत है ना हमला पढ़ूं जी। इसने आगे सखी अब्बास के सामने आया। अब इसने
अब्बास से कहा कि कौन है तू? अब्बास ने कहा पहले अपना तारुफ करवा। इसने जो तारुफ करवाया, जो अरब की किताबों में लिखा है, मैं उसको उर्दू में तर्जमा करने लगा हूं। कुरैब ने कहा कि लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं अपने बच्चों को मेरा नाम लेकर डरा के सुलाती हैं। 1000 के साथ मैं तन्हा लड़ता हूं। इसने इतना गजबनाक तारुफ करवाया कि ये दहल जाएगा, ये डर जाएगा, ये खौफजदा हो जाएगा, ये मैदान छोड़ जाएगा कि लश्करों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं अपने बच्चे को मेरा नाम लेकर डरा के सुलाती हैं। इसने इतना गजबनाक तारुफ देकर कहा अब तू बता तू कौन है? अब्बास के चेहरे पे न खौफ, न पसीना, न डर। अब्बास के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब्बास मुस्कुरा के तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हो, ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीसों को नहीं बताए जाते। मैं मलकाए ततहीर की दुआ, मैं मलकाए ततहीर की दुआ। अब जो गाजी के नौकर बैठो, जब अब्बास ने कहा ना मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूं, इसने कहा तू अली का बेटा है? सखी ने कहा हाँ मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा पहले कभी तुझे देखा नहीं? फरमाया पहले कभी उसने भेजा नहीं। पहली बार आया है, पहली बार आया, पहले कभी नहीं लड़ा, नहीं पहली बार लड़ने आया है, पहली बार लड़ने आया। कुरैब ने अगले लम्हे में सोचा अगर ये पहली बार लड़ने आया है, लहजा भी अली का है, चेहरा भी अली का है, बोलता भी अली जैसा है, फिर लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा। अब ज़हन ये जिस्म यहाँ पे यूं सफीन पे रहना, जब इसने सोचा कि अब ये लड़ता भी तो अली जैसा होगा, अब कुरैब ने अगले ही लम्हे में अपने दिल में फैसला किया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक मैं यहाँ से जाऊं। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम हटाने शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता अपने। अब जो बंदा ज़हनी तौर पे सफीन पे है, जैसे मैं खड़ा हूं, वो लुत्फ लेगा। कुरैब ने अपने कदम हटा रहा था, कुरैब कदम हटा रहा था, अब्बास का घोड़ा कदम बढ़ा रहा था। कुरैब हटता जा रहा था, अब्बास का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। कुरैब हटता जा रहा था, अब्बास का घोड़ा चढ़ता जा रहा था। अब्बास ने कहा कल लड़ता क्यों नहीं है, तलवार क्यों नहीं निकालता? तो अभी कह रहा था कि लश्करों की दीवारें तेरा रास्ता नहीं रोकती। कहाँ है वो तेरी तलवार जिसने अरब के बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है? निकाल वो तलवार, मुझसे लड़ता क्यों नहीं है? अब इसे और कोई बहाना ना मिला। इसने कहा नहीं मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता, इसलिए कि तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है। ले आओ कुरान मिंबर पे, मुझे गाजी की जलालत की कसम है। इसने कहा तू अभी छोटा है। अब्बास सफीन की मिट्टी पे आया, अब्बास ने अपना हाथ कुरैब के हाथ पे डाला, यूं जमीन पे फेंके। अब्बास ने कुरैब के सीने पे पांव रखेगा। तुझे नहीं पता अल्लाह उसे कुरान में काफिर कहता है जो हमें छोटा समझे। कितनी है इख्तियार लेकिन उनकी। अल्लाह कुरान में काफिर उसे कहता है जो हमें छोटा समझे। हमारे घर में कोई छोटा नहीं होता, हम सारे अली हैं, हम सारे अली हैं। उठ लड़। अब इसने सफीन की रेत को साफ किया बदन से, अब्बास को देखा, बेबसी के चेहरे की तस्वीर। जाने नहीं देता? अब्बास ने कहा नहीं, ना 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 ना, ना सदर सुनना, जाने नहीं देता। फरमाया नहीं, बहुत अलग जीने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता, नहीं नहीं मुड़ने भी नहीं देता, पलटने भी नहीं देता। नहीं, आखिर तू क्यों मुझे मारना चाहता है? अब्बास ने कहा जिसने भेजा है ना वो खैमे की ओट में देख रहा है। मेरा है पहला हमला और पहला शिकार कोई भी नहीं जाने देता। उठ लड़ मुझसे। कुरैब उठा। अब यह है सफीन में गाजी का पहला हमला। इधर कुरैब उठा, इधर अब्बास ने यूं पलट के देखा, टीले की ऊंचाई पे माल के अश्तर खड़े थे। अब्बास ने कहा चचा मालिक, मेरा बादशाह कहां है? या हुसैन कदम चलाते हुए टीले पे
जो आज तुम झोंपड़ी में भी अलम दे के यूं कर लेते हो ना, ये अब्बास को किस बात का सिला है? सफीन के वो ऊंचे टीले पे हुसैन आए, अब्बास ने वहीं से किया। सखी ने हाथ का इशारा किया, अब्बास को इजाजत का मिलना था। कुरैब ने अपने जिस्म का लहू अपने बाजू पे लिया, पूरी ताकत से अपने जिस्म को घुमाया। जिस्म को घुमाने के बाद कुरैब ने अपनी तलवार को पूरी जुर्रत के साथ दोनों हाथों से अब्बास के सर पे लेके आया। अब्बास के सर के इतने फासले पे कुरैब की तलवार थी। अब्बास ने धीरे से अपनी तलवार को न्याम से निकाला। न्याम से निकाल के अब्बास ने अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। रोकने के बाद गाजी ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। कुरैब को अब्बास की आंखें अपने लोहे के खौल से निकल के दमा के रंगों में सनसनाती हुई महसूस हुई। कुरैब के जिस्म में राशा तारी हुआ, कुबैर के जिस्म के कपकपी तारी हुई। अब्बास ने अपनी तलवार वापस कर ली, कुरैब का जिस्म वहीं खड़ा था। अब्बास की तलवार वापस आ गई, कुरैब का बदन वहीं का वहीं खड़ा था। अब्बास ने ना सीने का जोर, ना बाजू का जोर, ना कलाई का जोर। अब्बास ने यूं कलाई को घुमाया। अब्बास की तलवार कुरैब की गर्दन को चीर के नियाम के बिस्तर पे सर रख के सो गई। अब्बास 7वें कदम पे गया, कुरैब के जिस्म से खून का पहला कतरा निकला। कुरैब की गर्दन सफीन की मट्टी पे आई। माल की अस्तर ने टीला छोड़ा। सखी अब्बास के कदम पे हाथ रखा, रखेगा सखी अपनी तलवार दे। अब्बास ने तलवार दी। मालक कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। अब्बास ने कहा, चचा मालिक क्या ढूंढ रहा है? फरमाया, ये कत्ल करके आई है, इसमें लहू का धब्बा नहीं, इसमें खून की लकीर नहीं। फरमाया, तुझे नहीं पता जो कत्ल हुआ वो निजस था, इसके कब्जे पे ततहीर कहा। सारे बोलो मिलके हैदरी। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। दैट्स इट। यस, कुरैब की हालत देखने वाली होगी उस वक्त, कह सकता हूँ मैं। बहुत खौफ है, बहुत खौफ होगा उसके अंदर। एंड सच में यार, मौलाना आसिफ रज़ा जिस हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को, स्पेशली जो हमला वाला पार्ट था ना, मौला अब्बास और ये कुरैब के बीच का जो सीन था, जब वो लड़ाई वगैरह करते हैं ना, जब ज़मीन पे गिर जाते हैं, जो भी वगैरह करते हैं, तो वो जो उन्होंने एक्सप्लेन करा वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। जस्ट नेक्स्ट लेवल कहना पड़ेगा। बहुत यूनिक, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट लगा ये। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मौलाना आसिफ रज़ा कौन है ये बताना, कहाँ से है मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये पूरा नहीं था, 2.5 लाख लश्कर थे, क्या इन्होंने ख़त्म कर दिया? प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में बताना, क्या इन्होंने ख़त्म कर दिया था? अकेले पूरे ख़त्म कर दिया था? बिकॉज यहाँ तक कुरैब से स्टार्टिंग हुई थी एंड कुरैब तो गया काम से। लेकिन जिस हिसाब से मैं इसमें बहुत छोटा सा बस छोटा सा चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि कुरैब और मौलाना अब्बास अलैहिस्सलाम के बीच में वहाँ पे जो मतलब जो भी हुआ ना, बातचीत वगैरह, जो उन्होंने अपना मतलब एक दिखाया तरीका कि भाई फर्स्ट टाइम, जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम आई थिंक मेरे हिसाब से वो वहाँ पे लड़ रहे थे। एंड मैंने सुना ये मौला अब्बास का आई थिंक ये फर्स्ट एंड लास्ट लड़ाई थी, फर्स्ट एंड लास्ट फाइट थी मेरे हिसाब से। उसके बाद वो कभी लड़े नहीं। लास्ट वो करबला में जो शहीद हुए वही थी। एंड उनकी एज क्या थी प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज इसमें बहुत छोटा छोटा कह रहे थे उनको लोग, तो मुझे प्लीज़ उनकी एज बताना कितनी एज थी। एंड बड़े लोग खौफ में पड़ गए थे, कहना पड़ेगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है। क्योंकि सिर्फ छोटी सी चीज़ थी इसके अंदर, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम एंड जो कुरैब था, एंड उस चीज़ को बताया, उस चीज़ को एक्सप्लेन करा। लाइक जो टीले पे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, तुम्हें ही पता है वो उनको आका कहते हैं, बादशाह कहते हैं, जो भी है। उनको उन्होंने कभी भाई नहीं कहा, मुझे पता है, कभी भाई नहीं कहा, हमेशा उन्होंने उनको आका कहा है। बिकॉज मैं बहुत पहले से सीन में हूँ एंड बहुत चीज़ों को समझ रहा हूँ, तो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। 2.5 लाख लश्कर को अकेले ख़त्म करा है। तो यस, आई थिंक करा होगा, बिकॉज ये फुल नहीं था, ये आधी वीडियो थी, ये पूरी वीडियो नहीं थी। एंड पूरी वीडियो पे नहीं कर सकते बिकॉज बहुत बड़ी हो जाती है, मुझे पता है। बहुत बहुत बोलते यार, जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ को एक्सप्लेन करा, बताया ना, ये बहुत यूनिक था। जिस हिसाब से इनकी जो टोन है ना, बातचीत करने का तरीका बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। लहजा जिसे कहते हैं, बहुत अलग था। पता नहीं ये किस तरफ के, मुझे पता ना यार, बिकॉज उस हिसाब से मैं समझ जाऊँगा कि इनकी टोन के हिसाब से। तो यस, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। एंड ये शाम वाली थी ना, कि मतलब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जो फाइट थी वो शाम वाले के साथ में थी ना, बिकॉज इसके पहले जो जंग सिफ़ीन देखा मैंने, उसमें शाम वाले के साथ में थी। एंड उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम का जो खौफ था वो दिखाया गया, मतलब जो पूरे लोग डर गए थे वहाँ पे। एंड इसमें बिल्कुल वही सीन हुआ है, फिर वही सीन हुआ है कि
सबने कहा कि हमें भी 1,500 का मतलब लश्कर दे दो, एक घोड़ा दे दो, तलवार दे दो, लेकिन सिर्फ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ऐसे थे जो खुद सामने आके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक परमिशन चाहिए। यस। एंड फर्स्ट टाइम वो लड़ाई था, मुझे कुरैब पे हंसी आ रही है। वो पूछता है क्या आप फर्स्ट टाइम लड़ाई कर रहे हो? उस वक्त जो मुझे हंसी आई थी ना ब्रो, मेरे दिमाग में बहुत एक अलग ही सीन हो गया था कि यार वो पूछ रहा है उससे कि आप फर्स्ट टाइम लड़ाई कर रहे हो, एंड एक तरह से खुशी वाले सीन भी उसके अंदर आया होगा कि फर्स्ट टाइम लड़ाई कर रहा है, तो एक तरह से इसे कहते हैं ना कि एक नौ सीखिया होगा, बट नहीं, नो, फर्स्ट टाइम कर रहा है, लेकिन भाई बहुत बुरी हालत करेगा मुझे पता है। तो आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो, एंड या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मौलाना आसिफ रज़ा। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।